भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है? बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है जिसने दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा कि खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। हेलो मैं दानिश, आज फिर आप नेहा सिंह राठौड़ जी को सलाम करोगे, सैल्यूट करोगे और इनके इस वीडियो को शेयर करोगे। वीडियो की शुरुआत में नेहा सिंह राठौड़ जी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी छोटी सी क्लिप देखी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, भले से आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो छोड़ देना। अगर नेहा सिंह राठौड़ जी का ये पूरा वीडियो देख लिया, आपके दिमाग में एक नहीं 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करने के लिए और मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को शेयर करने पर। जी हाँ दोस्तों, आगे दोनों के वीडियो देखिएगा। लेकिन नेहा सिंह उस वीडियो में ये कहते हैं कि सच ये है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह अगर इस वक्त जेल में होता तो आज भाजपा के नेता एन रवि कुमार को IAS फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने की हिम्मत नहीं होती। सोच कर देखिए, जो लोग सेना की कर्नल और IAS अधिकारी तक को बगैर कुछ सोचे समझे बोल सकते हैं, तो साधारण महिलाओं का क्या हश्र होगा आप जान सकते हैं। क्या इसी दिन के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था? आपको यही भारत चाहिए था क्या? देश की बेटियां देश का सम्मान होती हैं। आइए हम अपनी जुबान से सब कुछ क्या बताएं, पहले वीडियो देख लेते हैं। नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लेते हैं। भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही? बिल्कुल। बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है? जिस नेता के मन में जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। बिल्कुल। गजब बेलगाम लोग हैं ये। क्या देशवासियों को नहीं लगता कि इन बेलगाम नेताओं के मुंह में लगाम डाल देनी चाहिए? भाजपा का महिला विरोध और इनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए जो कुंठा है उसे अब पूरा देश जान चुका है। बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाह कर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। सही बात। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम महिला हो और सक्षम हो, अधिकारी भी हो, तो इनके लिए अपनी कुंठा को संभाल पाना असंभव हो जाता है और फिर इनके मन में चाहे जितनी घटिया बात हो ये लोग बोल ही देते हैं। बिल्कुल। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह की बातें देश भूल भी नहीं पाया था कि भाजपा के MLC एन रवि कुमार ने एक बार फिर से देश का माहौल गंदा कर दिया है। भाजपा के नेताजी ने IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम के बारे में कहा है कि मुझे नहीं पता जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई है या यहाँ की IAS अधिकारी हैं। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूं कि ये लोग किस तरह के नेता हैं और ये किस तरह की पार्टी है। अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर आतंकवादी और दुश्मन देश का नागरिक बताने वाले नेता देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और उससे भी महान आश्चर्य ये है कि ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। बिल्कुल। भाजपा अब तक देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रही थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि देश इस वक्त सेना की बदौलत सुरक्षित है और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत चल रहा है। ये दोनों देश के आयरन पिलर हैं और भाजपा के नेता इन दोनों आयरन पिलर्स को कमजोर कर रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिकता और नफरत की छेनी हथौड़ी लेकर इन पर लगातार चोट कर रहे हैं और इनकी मक्कारी और धूर्तता का आलम यह है कि ये लोग अखंड भारत की भी बात करते जा रहे हैं। है ना कमाल की बात? देश की एक बड़ी आबादी नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सांप और सपेरे में अंतर नहीं कर पा रही है। दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ धकेला जा रहा है और नारा अखंड भारत का लगाया जा रहा है। गजब। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं और नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि देश में लगी इस आग को बुझाना इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति है। और हर वो पार्टी और हर वो नेता इस देश का गद्दार है जो इस समय देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहा है, देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रहा है, अपने देश के नागरिकों की मॉब लिंचिंग कर रहा है और देश की सेना और उसके अधिकारियों का अपमान कर रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में देश तोड़ने वालों से सावधान हो जाइए, ये लोग देश के दुश्मन हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं
वो लोग अखंड भारत की बात कैसे कर सकते हैं? सही बात। क्या ये करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? सच ये है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला भाजपा का नेता विजय शाह इस वक्त जेल में होता, तो आज भाजपा के नेता एन रवि कुमार की IAS फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल सोच कर देखिए, जो लोग सेना की कर्नल और IAS अधिकारी तक को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, वो साधारण महिलाओं का क्या हश्र करेंगे? सही बात। इसी दिन के लिए आपने भाजपा को वोट दिया था। आपको यही भारत चाहिए था क्या? देश की बेटियां देश का सम्मान हैं और कोई माई का लाल उनको अपमानित नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भाजपा का नेता हो या खुद चौकीदार ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब का भी वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन अभी आपने सुना है नेहा सिंह राठौड़ जी को एक सवाल नहीं कई सवाल खड़े करें। विजय शाह को अगर अभी तक जेल में डाल दिया गया होता तो कोई भी सामने आकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भले से कोई नेता हो या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, A to Z देश में जितने दल हैं उन दलों से कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर एक बड़े पद पर बैठे हुए शख्स को इतनी अभद्र भाषा से कैसे वो कर सकते हो? कैसे आप पाकिस्तानी का नाम लगा सकते हो? जबकि हम सब पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर शक किया जा रहा है। सोफिया कुरैशी जैसे लोगों ने इस हमले को लीड किया, जो भी पाकिस्तान के ऊपर हमने किया, अटैक किया, आतंकवादियों के जो बिल्डिंगें हैं उनको नष्ट करने का काम हमने किया है। और आज हमारे देश में जो भी IAS जैसे बड़े पद पर बैठे हुए शख्स को आप आतंकवादी या पाकिस्तानी के नाम से नवाज रहे हैं, अफसोस, गलत है। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुन लेते हैं। उम्मीद है उनकी वो नज़्म कई सवाल खड़ा करके जाएगी। वीडियो देखते हैं। दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा कि खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले। इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह उसके बाद एक और नज़्म सुनाऊंगा, फिर आपकी जो फरमाइश होगी वो पूरा करूंगा इंशाल्लाह। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चिथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए।
आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आखिरी बंद में मैं जानता हूँ आप सबके दिलों में गुस्सा पल रहा है। बिल्कुल। आप सबके दिलों में जो गुस्सा पल रहा है, उस गुस्से को अगर मैंने सलीके से कह दिया हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिले, आपका गुस्सा जाए वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। कि हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है, क्या कहने, हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। पूछना इसके सीने में क्या दिल है, हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये, कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये। आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है, आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। वाह भाई वाह, आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने नेहा सिंह राठौड़ जी, इमरान प्रताप गढ़ी साहब को, दोनों को सुन लिया, और दोनों को सुनने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सच में देश की बेटियां देश का गौरव होती हैं, देश का मान होती हैं, देश का सम्मान होती हैं, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता उठता है तो उनको कुछ ना कुछ गलत बोल दिया जाता है। अगर किसी भी एक नेता, कोई भी पार्टी का नेता अगर उसे गलत बोला जा रहा है तो सरकार, अदालतें उसके ऊपर इतना सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि जो सुने वो कभी ऐसा सोचने से पहले 100 बार वो खुद सोच ले कि हमारा अंजाम ये हो जाएगा अगर हमने ये बोल दिया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नशे में इतना धुत हो जाते हैं, सुनाई दिखाई नहीं पड़ता कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। ये कमेंट्स करके ज़रूर बताया ना, क्या क्या आपके दिमाग में सवाल खड़े हो रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट्स करके बताना नेहा सिंह राठौड़ जी के ऊपर। जबकि लगभग 400 से ज़्यादा, 400 से प्लस, यानी कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर मैंने एक फ़ोटो देखा था, उसमें लिखा था कि 500 से ज़्यादा FIR दर्ज हो गई नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर। क्या उनका कसूर है? क्या उनका यही कसूर है कि वो सत्ता से सवाल कर रही हैं? किससे सवाल वो करें? राहुल गांधी जी से करें? किससे सवाल करें? अखिलेश यादव जी से सवाल करें? केजरीवाल जी से सवाल करें? असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल करें? किससे सवाल करें? वो देश में और अलग अलग जो पार्टी जिनका नाम हमने नहीं ले पाया है, क्या उनसे वो सवाल करें? नेहा सिंह राठौड़ जी, पार्टी में आप हैं, सरकार में आप हैं, तो सवाल आपसे किया जाएगा, दूसरों से नहीं किया जाएगा। आप चाहें 5 नहीं 500 कर दीजिए FIR, चाहे 5 लाख कर दीजिए, 5000 कर दीजिए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल तो सत्ता से ही होंगे, क्योंकि जनता ने आपको वोट देकर बिठाया है कुर्सी पर, देश की सेवा के लिए बिठाया है। आप देश के सेवक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।